हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड पिक्ट। इस वीडियो के अंदर हम वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वाइल लूप होते क्या हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। बेसिकली वाइल लूप जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड को उस वक्त तक एग्जीक्यूट करवाता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है सेव टाइम, रिड्यूस एरर वगैरह के लिए। चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डिक्लेयर करवा दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं कि हैश इंक्लूड असिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे नीचे मैंने इंट मेन का एक फंक्शन कॉल करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लूप को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। फर्स्ट पे मैंने आई की वैल्यू रख दी है 0 के इक्वल, और फिर मैंने वाइल लूप यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद मैं वाइल लूप की जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अब कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है, आई इज़ ग्रेटर दैन या लेस दैन, आप कोई भी कंडीशन रख सकते हैं 5। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंटैक्स पे लाजमी तौर पे फोकस करना है। अगर आपका सिंटैक्स गलत हो गया तो एरर जनरेट हो जाएगा, और फिर एरर तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक सिंटैक्स प्रॉपर तौर पे ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट डिक्लेयर करवा देते हैं ताकि हम अपने सी आउट की जो रनिंग टाइम पे स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवा सकें। आप देख सकते हैं कि मैंने सी आउट लिखा, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑपरेटर आई की वैल्यू, फिर एग्जीक्शन ऑपरेटर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एन का मतलब है कि वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करवाते रहना। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ एन यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश और एन। अब यहाँ पे जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश हम 1 लिखेंगे तो जिस टाइम हम लूप को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उस वक्त जितनी वैल्यू इसके अंदर होंगी वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। सो मैं यहाँ पे 1 मिनट तक एग्जीक्यूट करवाऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे फॉरवर्ड बेसिकली सी आउट स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक आउटपुट के लिए डिक्लेयर करवाने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे आप जो भी इंसर्ट करेंगे वही आउटपुट डिक्लेयर होगा। यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश और एन डिक्लेयर करवाया है, साथ सेमी कॉलम लगा दिया है और आई प्लस प्लस लगा दिया है, मतलब लूप इंक्रीमेंट होता रहे जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अब सिंपल मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के देखता हूँ। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि इसने डिस्प्ले करा दिया है 0 1 2 3 4 5 तक। ये इसीलिए नहीं गया क्योंकि कंडीशंस ट्रू हो चुकी है 5 की। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वाइल लूप के साथ एक कंडीशन लगाई हुई थी और ये आई इंक्रीमेंट होता रहा। इंक्रीमेंट करते करते उसने जब कंडीशन ट्रू हुई और वहीं पे वाइल लूप ख़त्म हो गया जो हमने सी आउट के अंदर स्टेटमेंट डिक्लेयर करवाई थी। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन जो मैंने यहाँ पे 4 2 3 1 है, यहीं से ये स्टेटमेंट यहाँ पे आके ब्रेक हो गई थी जब वाइल लूप हमने यहाँ पे लगाया। वाइल लूप का काम ही बेसिकली ये होता है कि वो एग्जीक्यूट करवाता रहता है स्टेटमेंट को जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अब इसके साथ अब हम यहाँ पे डू वाइल लूप दूसरी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट में हमने सिंपल वाइल लूप का देखा था, अब हम सेकंड में डू वाइल लूप देखेंगे। सो सिंपल हम अब दोबारा डैम में जाते हैं और वहाँ पे अदर एग्जांपल करते हैं। सो सिंपल जो हमारा पिछला प्रोग्राम था जो हमने किया था ये ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं, तो इसमें से मैं कुछ चेंजिंग करूँगा, सारा इसको डिलीट नहीं करूँगा। अगर सारा डिलीट करेंगे तो वो भी ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। डू वाइल लूप एक ही टाइप के लूप्स हैं और इसमें हमने बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रखना है स्टेटमेंट के अंदर और डिक्लेरेशंस के अंदर। यहाँ पे हमने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करवाना है। इसका सिंटैक्स वाइल लूप से डिफरेंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर हमें छोटी से छोटी मिस्टेक का ख्याल रखना पड़ता है। सेमी कॉलम सिंटैक्स हो गए और इसके बाद हमने अल्फ़ाबेट्स वगैरह का भी स्पेशली यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम कुछ भी चेंजिंग वगैरह करते हैं तो एग्जीक्यूट होने से पहले ही एरर आ जाता है और जब तक एरर सॉल्व नहीं करते प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, रन स्टेटमेंट नहीं आता। सो सिंपली आपने सबसे पहले सिंटैक्स पे फोकस करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इंटीजर डिक्लेयर करवाने के बाद डू लूप लगाया, उसके बाद मैंने सी आउट की स्टेटमेंट डिक्लेयर किया, इसके बाद मैंने वाइल की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल की है। मैंने सेम वही अगेन स्टेटमेंट डिक्लेयर करवाई है, आई जो है वो लेस देन है 5 से। आप यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन जो मर्जी डिक्लेयर करवा सकते हैं, बट याद रहे कि कंडीशन के बाद आपने सेमी कॉलम ज़रूर लगाना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे अगेन रिव्यू कर सकते हैं कि मैंने स्टार्ट में एक आई का इंटीजर डिक्लेयर करवाया, उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट, फिर मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे भी सेम अगेन वही सलूशन आया। क्योंकि 0 1 2 3 5 पे हमने कंडीशंस लगाई हुई थी, 5 पे आके कंडीशन ट्रू होगी, मतलब उसने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल कर ली। इसी वजह से मैं आपको अब दोबारा रिफ़्रेश करके अगेन एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 4 डिजिट ही डिस्प्ले हो रहे हैं। 4 डिजिट डिस्प्ले इसीलिए हो रहे हैं कि कंडीशन जो है वो बार बार यहाँ पे आके
ट्रू हो गई है। अगर हम यहाँ पे 10 लगाते तो ये 9 तक एग्जीक्यूट होता। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 20 लगाते तो 19 तक एग्जीक्यूट होना था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा आज का टॉपिक था डू वाइल लूप का। अगर हम इसको चेंजिंग करते रहते हैं कंडीशन को कॉन्टीन्यूसली, जैसे आप देख सकते हैं मैं 0 डिक्लेयर करवाया और यहाँ पे देखें आपके सामने 0 ही आ गया, क्योंकि कंडीशन 0 तक ही हुई और 0 के आगे वो जाकर ट्रू होगी और उसने लूप ने वहीं पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कमेंट करके बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लूप्स वगैरह 0 डिक्लेयर करते हैं वैल्यू वगैरह, तो यहीं पे प्रोग्राम जो है वो ब्रेक कर जाएगा और उसके आगे वो फर्दर यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू 0 की है और कंडीशन भी 0 की ही है और 0 यहाँ पे आके अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देगा। इसी तरीके से एटलीस्ट 1 ही डिजिट आपको डिस्प्ले होगा। अगर आप फर्दर्स वगैरह यहाँ पे डिजिट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट 1 ही डिजिट आया। अगर मैं यहाँ पे 12 रखता तो लूप जो था वो 11 तक चलना था। अगर इसी तरीके से अगर मैं कोई और कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल करता तो डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना था। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 किया और यहाँ पर मुझे 0 1 2 3 शो हुआ। यहाँ पे 0 1 2 3 शो होने की मेन वजह ये है कि हमने जो कंडीशन लगाई थी वो 3 की लगाई थी और इसी वजह से जब वो 3 तक लूप चला कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होने के बाद वो वहीं पे स्टॉप कर गया। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे चेंज करके कंडीशन लगाते हैं, 5 लगाते हैं, 7 लगाते हैं, तो एटलीस्ट 1 डिजिट ही कम शो होगा, क्योंकि जब एक डिजिट जब वैल्यू इक्वल आ जाती है तो लूप जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि उसने कंडीशन को अचीव कर लिया होता है, कंडीशन ट्रू हो चुकी होती है। लूप का बेसिकली काम ये होता है कि वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट करवाता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। जो हमने उसको कंडीशंस प्रोवाइड की है, जो हमने उसको रूल्स प्रोवाइड किए हैं, वो तब तक उसको एग्जीक्यूट करवाता ही रहता है जब तक वो ट्रू नहीं हो जाती। इसी तरीके से इस केस में भी एग्जीक्यूशंस होती रही ताकि ये एक ट्रू कंडीशंस तक चला जाए। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियोस वगैरह अच्छी लगी हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको फर्दर कोडिंग की रिलेटेड कोई भी वीडियोस वगैरह मिलती रह सके। सो इस वीडियो के अंदर हमने आज कवर किया लूप कैसे लगाते हैं, डू वाइल लूप कैसे लगाते हैं और वाइल लूप कैसे लगाते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी डिक्लेयर करवा के दिखाई। अगर आप चाहते हैं तो एज इट इज़ इसको अपने डेव या अपने कोई भी स्टूडियो के वगैरह के अंदर रन करके चेक कर सकते हैं, आपको आउटपुट इसकी शो हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हुई तो आप चैनल के कमेंट सेशंस में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको 24 आवर्स रिप्लाई करूँगा। इसके साथ साथ अगर आपको फर्दर इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए C++ की, सी ऐश की या कोई और भी कंटेंट की, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। और मैं साथ साथ आपको फर्दर नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा। नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कमेंट में एक पेज का लिंक दे दूँगा, आप उस पेज के थ्रू वहाँ पे कमेंट करके अपने नोट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। और काइंडली मेरे चैनल को अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।